बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं देसी तरगा फूड। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी तकलीफ से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की खुशियां नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुकिंग की। तो कुकिंग में हम बनाएंगे आज पाया, नली पाया, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही जबरदस्त है और आसान है। यह आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नली पाया मिक कैसे बनती है और उसके लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 किलो लिए हमने ये नली पाया है, इसको मिक भी कहते हैं। तो ये 2 किलो हमने लिए हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून है। तो यहाँ पे कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, बादाम के फूल हैं 2 पीस, जावित्री है, लौंग के पीस हैं 5 से 6 और जायफल है, तेजपत्ता है, बड़ी इलायची 2 पीस और 6 से 7 छोटी इलायची। तो ये भी हमने साथ ही इसमें डाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो पाए हैं ये डाल देंगे, नली पाया डाल देंगे इसमें। उसके बाद पानी डाल देंगे इसमें। पानी उतना डालना है कि ये जो नलियां है ना पानी में डूब जाए। ये देखें इस तरह से सारी नलियां डूब चुकी हैं पानी में। उसके बाद ये खड़े मसाले हैं ये डाल देंगे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो उसके बाद इसको बंद करेंगे, तो गैस ऑन करेंगे, तो इसको ऊपर रखेंगे। तो चलिए आ जाए मिलकर बनाते हैं। इसके ऊपर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। तो इसको उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो मिलते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाल आ चुका है, तो इसके ऊपर जो ये मैल है झाग है इसकी उतार लेंगे। ये वाली होती है ना, इसको जरूर उतारा करें। तो देखें ऊपर से हमने सारी इसकी जो झाग थी वो निकाल दिया। तो इस पॉइंट में हम इसमें नमक डाल देंगे, 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने से गोश्त भी जल्दी गल जाएगा और इसमें हड्डियों में जो नमक है ना वो रच जाएगा। और जो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो इसकी स्मेल खत्म करेगा मटन की। तो अब इसको हम पकने देंगे, इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो मिलते हैं आप बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नली पाए को रखे हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं और चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह। तो देखें पानी जो हमने डाला था काफी हद तक कम हो चुका है। तो ये तकरीबन 75% जो है ना गल चुके हैं। तो इसको हम रखेंगे साइड में। तो उतनी देर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर करते हैं। तो इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने 3 अदर टमाटर ले लिए हैं। इस तरह से हमने नाइफ पे लगा लिया, ठीक है, टमाटर को। तो इसको हम यहाँ पे सेक लेंगे आग पे, ताकि इसका ऊपर वाला छिलका जो है ना, यही हमने इसका जो है ना तो सेकना है। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो छिलका हमारा उतर जाएगा और दूसरा इसका टेस्ट भी जबरदस्त आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसका छिलका जला लेना। ये देखिए इस तरह से सेक लेना है, ये आराम से उतर जाएगा। तो इसी तरह दूसरे भी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने टमाटर का छिलका उतार लिया। उसके बाद हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और हाफ चम्मच ऑयल डाल देंगे। उसके बाद देखें ये रफली हमने प्याज काट लिया है, तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे, तेल गर्म हो चुका है। और साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, साबुत, काटना नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे। तो ये देखें हमने डीपली फ्राई कर लिया है। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हमने एक मिक्सर का जार लिया है, उसमें हम ये प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे।
तो ये देखें इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला जो बच गया उसको भी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। अब उसके बाद हम इसको टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे। इसको ढक्कन खोल के ऊपर से एक एक पीस करके डाल देंगे। तो ये देखें हमने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। फिर उसके बाद हमने वो सेम जिसमें हमने फ्राई किया वही करा लेनी है। उसमें हम ये थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। उसमें हम सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखें अच्छी तरह से हमने भून लिया इसको। उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट जो बनाया था वो भी डाल देंगे और इसको हम दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद हमने 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दिया, 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कुटा हुआ सूखा धनिया वो डाल दिया 1.5 टीस्पून। उसके बाद हमने हल्दी डाल दिया 1 टीस्पून और इसको हिलाएंगे, एक बार मिक्स करेंगे मसाले को। उसके बाद हमने स्पेशल मसाला जो तैयार किया है वो डाल देंगे। देखें ये 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भुना है। ऑयल ऊपर आ चुका है तो इसको हम नीचे उतार लेंगे और पाए को वापस ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखें इसमें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। पाए का मसाला तैयार करने के बाद हमने वापस उसमें डाल देना है। जो हमने तैयार किया था मसाला वो डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे लगभग 1 से 1.5 घंटा और इसको पका लेंगे। आप ज़्यादा टाइम तक पकाना चाहें तो पका सकते हैं, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। तो इसको कवर करके रख देंगे। तो देखें माशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे हमने और इसको अच्छी तरह से पकाया है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त की इसकी कंडीशन है। तो देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत लुक है और कितना मज़ेदार पाया बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और एक लेमन का पीस डाल देंगे और एक हरी मिर्च रख देंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत डिश नज़र आ रही है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें और साथ साथ मुझे बताएं एक आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।